अभिवादन, प्रणाम, समागत सभी स्नेहीजनों, सुधीजनों एवं भद्रजनों का महाविद्यालय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर की तरफ से मैं अनेक अनेक अभिनंदन, अनेक अनेक स्वागत और वंदन करता हूँ। श्रीमान, यह ऑनलाइन सिंपोजियम, ऑनलाइन परिसंवाद आज अत्यंत विशिष्ट विषय पर आयोजित किया गया है। जैसा हम सब जानते हैं, यह समय भारतीय काल गणना के अनुसार अधिमास या मलमास के नाम से जाना जाता है। परंपरा से ही इसे हम बड़े ही महत्व, बड़े ही धार्मिक अवसर के रूप में मानते चले आ रहे हैं। इसकी क्या खगोलीय स्थिति है, खगोलीय वैशिष्ट क्या है? ग्रही गणनाओं के अनुसार वैदिक ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष, वैदिक गणित के अनुसार यह किस प्रकार की संक्रांति है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी पर यह ऑनलाइन परिसंवाद आयोजित किया गया है। वीणापाणी देवी सरस्वती के श्री चरणों में सर्वप्रथम निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं। हे वीणापाणी देवी सरस्वती, हमेशा की तरह से पुनः हमारे मंच को गौरवान्वित कीजिए और यह निर्विघ्न मातृ प्रणाम। इसका 1 आशीर्वचन कीजिए। 2 मां वीणापाणी 3। सरस्वती। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। ये सुखद संयोग होता है कि हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए हर समय हमारे आदरणीय प्रबंधक जी उपस्थित रहते हैं। परिसंवाद का आरंभ हम उनके ही
वक्तव्य से करते हैं आदरणीय प्रबंधक जी श्री सौरभ त्रिपाठी जी। मान्यवर अपने माइक को ओपन करें और हम सबके बीच, हम सबके उत्साहवर्धन के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय प्रबंधक जी। सतीश जी। जी सर सुनाई दे। आज संत तुलसीदास महाविद्यालय के द्वारा अधिमास मलमास का पौराणिक महात्म्य एवं खगोलीय वैशिष्ट्य, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, का आयोजन महाविद्यालय परिवार ने रखा है, जो कि एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विषय है। इस आयोजन के लिए सतीश जी लगातार प्रयासरत रहते हैं ऐसे आयोजनों के लिए, और अब महाविद्यालय लगातार ऐसे आयोजनों को करते हुए धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपनी कुछ न कुछ नई उपलब्धियों में अपने कुछ जोड़ता ही जा रहा है। इसमें प्राचार्य जी का, सतीश जी का, डॉक्टर इंदुशेखर जी का, और जो भी डॉक्टर सुशील पांडे जी, ये ऐसे सभी विद्वत प्राध्यापक गण जो कि इससे जुड़ते हैं और जिनको सुनने का सुखद संयोग और सुअवसर हम सभी को प्राप्त होता है, ऐसे सुखद समय में इस समागत मंच पर, यद्यपि मंच ऑनलाइन है, फिर भी जितने भी विद्वत जन आज यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी को सादर वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ, चूंकि यह ऐसा विषय है, एक रुचिकर विषय है, और इसमें आपको तमाम सारी अच्छी बातें विद्वान लोगों से सुनने को मिलेंगी, क्योंकि भारतीय कालगणना में मलमास का अत्यधिक धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यह मास अधिमास, पुरुषोत्तम मास और ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। हमारी परंपरा है, हम इस माह में कथा, वार्ता, भागवत भजन और इस तरीके से ऐसे अनेक धार्मिक आयोजन करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस माह में किए गए सभी कार्यों का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस मास की गणना पद्धति में वैज्ञानिक विधि भी निहित है। इसका प्रचार प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा सनातन धर्म किसी प्रकार से पुंगापंथ नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। नई पीढ़ी इस विधा से परिचित हो सके, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान सके, खगोल और वैदिक गणित तथा ज्योतिष के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण धारण करना एक भारतीय के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, और आने वाली पीढ़ियों में जो हमारे छात्र और जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, वह केवल इसको एक ढकोसला या पुंगापंथी ही नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे ही नहीं, उससे परिचित नहीं होंगे, उसके बारे में हम अपने मन में ही परिकल्पनाएं करते रहेंगे। उच्च शिक्षा में लगे हुए लोगों का यह विशेष दायित्व है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से, अपनी रचनाओं से, अपनी सभी बातों से उनसे खूब परिचित करावें और वैज्ञानिक रूप से भी परिचित करावें। यह राष्ट्रीय परिसंवाद अत्यंत सुखद परिणाम दे। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी जी अत्यंत ख्यातिलब्ध विद्वान हैं, उन्हें सुनने का एक सुखद संयोग बना है। मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, और आयोजन में लगे हुए आयोजक महोदय, प्राचार्य महोदय और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसी के साथ आपका यह जो आपने शुरू किया है मीटिंग, यह जो मीटिंग आपकी जो है, मैंने अच्छी तरीके से संपन्न हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमन, आपकी उपस्थिति हम सबको अत्यंत प्रेरणा देती है और दिन प्रतिदिन अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है, और हमारे महाविद्यालय के गौरवमयी पलों में, गौरवमयी इतिहास में एक बड़ा ही प्रस्थान बिंदु बनेगा।
कि आज हमारे ऑनलाइन मंच से डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी एक बड़े ही पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय यहाँ देखो टंगा हुआ होगा। अपना वक्तव्य देंगे। खींचना। आदरणीय प्रबंधक जी, सर अपने माइक को कृपया ऑफ कर लें। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना, मैं मानता हूं सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। आप भारतीय विद्या भवन प्रयागराज के निदेशक हैं, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के संपादक हैं। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मूलतः इकोनॉमिक विषय से संबंधित हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एलुमनी हैं, लेकिन आप की रुचि, आपका ज्ञान, आपकी प्रज्ञा ज्योतिष और वैदिक विधाओं में अत्यंत निपुण है। इसी के साथ मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा। जब मैंने श्रीमन से संपर्क किया तो बड़े ही स्नेह और अनुराग के साथ हमारे आमंत्रण को न केवल स्वीकार किया बल्कि हमें बहुत प्रोत्साहित किया। ये हमारे सभी मित्रों का भी मानना है और अब मैं भी मानने लगा हूं कि आप अत्यंत उच्च कोटि की मानवता से परिपूर्ण हैं। मैं बहुत दिनों तक प्रयागराज में रहा, किंतु मेरा संयोग नहीं हो पाया कि मैं आपकी सेवा में कभी उपस्थित हो सकूं। अब मैं पुनः जब मैं प्रयाग जाऊंगा तो श्रीमन का भौतिक रूप से जरूर दर्शन करूंगा। आज हम उनके वक्तव्य को सुन करके, उनकी ज्ञान गंगा से सुन करके, उनकी ज्ञान त्रिवेणी को से हम लोग आह्लादित होंगे और अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। निवेदन है आदरणीय डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी से। जी सर। रूपम नरेखम रचनाबिंदुम तस्मै नमो ब्रह्मनिरञ्जनाय वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। संत तुलसीदास का नाम सुना मैंने तो मेरे मन में सहज ही तुलसी के प्रति आकर्षण जागृत हो गया, क्योंकि मैं तुलसी की जन्मभूमि में, तुलसी की जन्मभूमि ही मेरी जन्मभूमि है और तुलसी की कर्मभूमि मेरी कर्मभूमि है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुलसीदास का आवाहन तुलसीदास संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के माध्यम से है। इसलिए मैंने सतीश सिंह जी ने टेलीफोन किया और मैंने उसे स्वीकार किया। आपने बताया कि मेरा सूक्ष्म परिचय दिया। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था, मेरी पीएचडी अर्थशास्त्र में है, लेकिन मेरा आचार्य संस्कृत में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से है। मैं लगभग 45 वर्ष तक पत्रकारिता के क्षेत्र में था। मैं हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में मानद प्रोफेसर हूँ। भारतीय भवन का निदेशक। भारतीय विद्या भवन पूरी भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए समर्पित है। 1938 में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने इसकी स्थापना की। इसलिए जहाँ भारतीय संस्कृति की बात आती है वहाँ हम लोग सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं और चाहते भी हैं कि सारे लोग भारतीय संस्कृति की जो
का जो उद्गम है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका चिंतन है, मनन है, ऋषियों की देन है, उस ऋषियों की देन को आत्मसात कर। मैं देखता हूं कि मैं बाहर जो मैंने अभी हिंदू यूनिवर्सिटी से जो थीसिस कराया है, शोध प्रबंध, वो श्री विद्या पर कराया, और कितनी रुचि है वहां पर श्री विद्या के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति, कितना अगाध प्रेम है, और उस पर वो काम करना चाहिए। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष, आज विश्व ये जानना चाहता है कि आखिर भारतवर्ष का जो ये हिंदू धर्म है वो है क्या, और उसका साइंटिफिक महत्व क्या है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है। ज्योतिष हमारा शास्त्र है, लेकिन हम प्रत्यक्षम शास्त्रम तक लिखा है। बहुत ही बड़ा चिंतन है। उन्होंने कहा किस तरह से हमारी ज्योतिष और खगोल और हमारा ये शास्त्र किस तरह से बाहर के देशों में गया, ये हमको पढ़ने लायक है, हमको जानना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को सीखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, हमारे ऋषियों ने क्या किया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आपका ये परिचर्चा, आपका ये जो गोष्ठी है, संगोष्ठी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को यही नहीं पता है, हमारे भारतीय जो बच्चे हैं, आज ये भी बड़ा कठिन हो गया है कि हमारा मास क्या है, मास क्या है, दिन क्या है, तिथि क्या है, और इन तिथियों का महत्व क्या है। एक एक तिथि का महत्व है हमारे यहाँ, एक एक क्षण का है। क्षणार्थम नैव जानाति विधाता किम करिष्यति। आधा क्षण भी नहीं पता है कि किसी को क्या होने वाला है। आपका ये मशीन कब खराब हो जाएगी आपको नहीं पता है। तो ये जो क्षणार्धम नैव जानाति विधाता किम करिष्यति, ये भाव हमको हमारा केवल चिंतन भारतवर्ष में ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने काल को भी वशीभूत करने का प्रयास किया, चेष्टा किया और किया भी है। तो इस तरह से ये जो मास है आपका, इसके पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि काल की गणना, और काल की गणना क्या है कि काल चक्र प्रवर्तक महाकाल। काल चक्र के प्रवर्तक कौन है? महाकाल है। वो वही जो है सृजन, पालन और संहार, ये इसी में सारा सृष्टि का सृजन बंधा हुआ है। अब ये काल खंड होता क्या है? काल दो प्रकार का होता है। एक तो जो स्थूल होता है, मूर्त काल होता है, जिसको आप घड़ी से नाप लेते हैं और घड़ी चलती रहती है कि इतने बजे हो जाएगी। और दूसरा काल वो होता है जो अमूर्त होता है, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा ये जो काल है, और काल की जो सूक्ष्म इकाई है, वो सूक्ष्म इकाई हम तो घड़ी से ही देखते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहाँ से शुरू किया? हमारे ऋषियों ने शुरू किया जब आपका एक पल गिरता है। जब आपका पल गिरता है तो उस पल गिरने को कहते हैं निमेष, और उस निमेष के से हमारी काल की गणना शुरू हो जाती है। उसी को त्रुटि जो सबसे छोटी इकाई है उसकी त्रुटि है। तो त्रुटि से काल की गणना हमको हमारे यहाँ शुरू हो जाती है। और इतने नहीं, जितना हम एक सांस लेते हैं तो वो सांस की भी हमारी गणना होती है, और एक एक सांस हमारी 24 घंटे के अंदर हम कितनी सांसें ले सकते हैं, 21,000 से अधिक सांसों की गणना है। तो वो सांसें भी हमारी एक एक उस इकाई, काल की इकाई तक आती है, जिसे हम घड़ी के अंतर्गत नहीं बांध सकते। तो इसलिए जो एक अमूर्त है और दूसरा जो मूर्त हमारे काल की इकाई है। तो ये काल की इकाई से शुरू होता है। अब हम थोड़ा सा काल की इकाई
के बारे में आपको बता देते हैं कि आप अगर गणना करें तो 4 सेकंड का एक प्राण, 6 प्राण का एक पल, 60 पल का एक घड़ी और 60 घड़ी के एक दिन रात नक्षत्र दिन, और एक दिन 24 घंटे का, उसको नक्षत्र दिन कहते हैं, और 1 घंटा 60 मिनट का, और 1 मिनट 60 सेकंड का, और 1 सेकंड 1/4 प्राण का। ये हमारे यहाँ जो काल की इकाई का विभाजन है वो इस तरह से काल की इकाई का विभाजन किया गया। अब 2.5 घड़ी बराबर, जब ये हम ज्योतिष शास्त्र में, जब अगर आप किसी पंडित को पास में जाएं जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है, और जब कुंडली की जन्मपत्री की संरचना करता है तो इन चीजों को निकालता है। वो बच्चे का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी घड़ी थी, कितना पल था, कितना सेकेंड था, ये सब कुछ निकालता है, पलभा से निकालते हैं गणना। तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 2.5 पल का 1 मिनट, 2.5 विपल का 1 सेकंड, और ये सब घटी पलों को घंटा मिनट बनाने के लिए 2.5 से भाग दे दें, और घड़ी की घड़ी बनाने हेतु तो 2.5 से गुणा कर दें, तो इस प्रकार से हमारे नक्षत्र दिन निकल आते हैं, और 1 मास 12 मास 1 वर्ष का ज्ञान हमको हो जाता है। मेरा ये बताने का तात्पर्य था कि हमने जो त्रुटि से, हमने जो निमेष से जिस काल की गणना आरंभ किया, और जो हम घड़ी तक आए, अपने जो 60 मिनट तक आए, और 60 मिनट 1 घंटे से 24 घंटे तक आए, और उस 24 घंटे के बाद 1 दिन, और 1 दिन के बाद 1 पक्ष, और 1 पक्ष के बाद में 1 मास, और 1 मास के बाद 12 मास, 1 वर्ष। इसकी गणना हमारे उसमें आती है। अब हमारा जो मास का क्रम है वो मास का क्रम शुरू होता है। अब क्योंकि आपका बहुत अधिक मास पर आधारित है, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर 12 मास आते हैं और कभी 13 मास कैसे हो जाता है, और जो 13 मास हो जाता है वही 13 मास ही हमारा अधिक मास हो जाता है, कभी कभी 6 मास भी होता है। तो आप ये देखते होंगे कि ये कभी इसमें कभी कभी कुछ तिथियों का क्षय हो जाता है, और जब तिथियों का क्षय हो जाता है, या कभी कभी तिथि का घटबढ़ कहते हैं उसको, घटबढ़ हो जाता है। हमने बहुत प्रयास किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी किया, वहां से पंचांग निकलता है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी किया कि पंचांगों की एक रूपता कैसे हो जाए, लेकिन पंचांगों की एक रूपता में बड़ी दिक्कत आ रही है और परेशानियां आती है। वो पंचांगों की एक रूपता नहीं हो पाई। उसके लिए भारत सरकार ने भी प्रयास किया था। उस कमेटी के प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। तो पंचांगों को कैसे सफल हो सकता है? तिथि का घट बढ़ होता है, और दूसरी चीज ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अलग अलग पंचांग बनते हैं, पंजाब से अलग निकलते हैं, काशी से अलग निकलते हैं, हमारे जो पूर्वांचल में है या उत्तर भारत में है, काशी के पंचांगों से काल की गणना की जाती है। तो इस तरह से वो हमारा थोड़ा सा पंचांगों में विभेद है। यही कारण है कि जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो आज के सॉफ्टवेयर वो लहरी पंचांग से बनते हैं, और उनमें एक रूपता है, और लहरी पंचांग और जो काशी के पंचांग है उसमें डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी जन्मांक बनाने में डिफरेंस आ जाता है। तो ये इस तरह से ये घटी पल से लेकर के एक दिन और मास की गणना होती है, और उसमें जो घटबढ़ होता है वो घटबढ़ के कारण ही आपका 6 मास और अधिक मास होता है। अब आप अगर हम इस काल गणना के आधार पर देखें तो चंद्रमास और सौरमास यही दोनों इसके आधार माने गए हैं। सूर्य एवं चंद्र दिन रात के कारक हैं, और वही इसके स्वामी भी हैं। इसको आपने, आपके यहाँ जो संस्कृत के अध्यापक होंगे वो जानते होंगे कि कालिदास ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिसमें कि एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है
और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, ऐसा लगता है कि तेजो नियम्य, जैसे ये दोनों ही तेज सारी सृष्टि के नियामक हैं। तो ये जो सूर्य चंद्र हैं, यही दोनों एक दूसरे के जो नियामक हैं और ये सारी सृष्टि का, सारे विश्व का संचालन कर रहे हैं। ऐसा कालिदास ने एक श्लोक में लोको नियम्यत इवांतरात्मा, जैसे ये संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रित कर रहे हैं। ये चंद्रमा और इसका है। अब आप देखिए कि सौरमास एवं चंद्रमास का जब बोध होता है तो वर्ष भर में 12 चंद्रमास और 12 सौरमास होते हैं और चंद्रमासों की 12 संख्या पूर्ण होने पर चंद्र वर्ष जो लगभग 354 दिनों का होता है तथा 12 सौर मासों को मिलाकर के 12 संक्रांतियों के आधार पर सौर वर्ष का अधिग्रहण किया जाता है। इस सौर वर्ष का मान लगभग 365 दिन एवं 6 घंटे का माना जाता है। इस प्रकार सौर वर्ष तथा चांद्र वर्ष के मध्य प्रत्येक वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। चांद्रमास जो चांद्र वर्ष और सौर वर्ष, तो इन दोनों के बीच में कुल 11 दिनों का अंतर आता है, जो 3 वर्ष अर्थात 3 चांद्र मासों में लगभग 1 मास का आधिक्य हो जाता है। इनका दोनों का डिफरेंस हो गया। सीधे सीधे ये है कि चांद्र मास की काल गणना और सौर मास की काल गणना, ये दोनों मासों की काल गणना में जो अंतर आता है 11 दिनों का, तो जब ये 3 वर्ष पूरे होते हैं तो इसमें लगभग 1 मास का आधिक्य हो जाता है। इस अवधि में अधिक मास की आवश्यकता अनुभूति होती है, यही आपका अधिक मास। अब सारे मासों में तो सूर्य की संक्रांति होती है, लेकिन जब ये अमावस्या को पार कर जाता है इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। तो सूर्य की संक्रांति न होने के कारण तो जिस वर्ष चंद्र वर्ष के कारण अधिक मास होता है उस वर्ष चांद्र वर्ष में दिनों की संख्या 384 हो जाती है और ऋतुओं और संवत्सर को विभिन्न नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार से चांद्र मासों के अंतर को दूर करने हेतु वैदिक ऋषियों द्वारा अधिक मास की व्यवस्था की गई और इस अधिक मास की व्यवस्था क्रम का उल्लेख हमारे वेदों में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी बना लिया है, धीरे धीरे करके ये गणना काल गणना हमारी इतनी प्राचीन है, इतनी पुरानी है कि वेदों में हम इसकी चर्चा करते हैं। वेदों में क्या कहता है, देखिए ऋग्वेद के मंडल 1 में ये कहा गया है कि वेद मासो धृतव्रतो 12 प्रजावतः वेदाय उपजायते, अर्थात वरुण 12 मासों को तथा उसके समीप उत्पन्न होने वाले 13वें मास यानी कि अधिमास को भी जानते हैं। ऐसा ये ऋग्वेद में कहा गया है। तो आज का नहीं है, लोक परंपरा और वेद परंपरा। हमारे यहाँ जो एक तो लौकिक परंपरा है और एक वैदिक परंपरा है और दूसरा वो कुल परंपरा है। तो वो हमारे जो ये इस काल गणना का क्रम है वो हमारे वैदिक संस्कृत से आ रहा है। और वेद के ऋषियों ने कैसे किया, वेद के ऋषियों ने बड़ा कठिन काम है जानना। एक आप सोच नहीं सकते हैं कि एक जो व्रती है, एक ऋषि है, वो रात में बैठ करके किसी तालाब में और वो जो तारों की छाया है, जो उसकी परछाई है, उस परछाई को देख करके वो उसका अध्ययन कर रहा है। वो एक लकड़ी लेकर के शंकु है और वहां से वो काल गणना की स्थिति को निर्धारित करता है। की भारतीय मनुष्यों ने तय किया था। ये जरा कमाल देखिए कि हमारे यहाँ कोई लेबोरेटरी नहीं थी, हमारे यहाँ कोई प्रयोगशाला नहीं थी। आज करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का मनीषी वो नंगे बदन पूजा करता हुआ अपना कमंडल लिए हुआ जंगल में रात्रि के समय जा करके वो तारों को
तारों की गणना कर रहा है किसी नदी और तालाब में बैठकर। ये उस परिश्रम का फल है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये ऋग्वेद में ये मंत्र आया और यजुर्वेद में कहा गया है। यजुर्वेद के अंतर्गत भी 13वें महीने के लिए संसर्प, मलिम्लुच तथा अहंस्पति मासों के नाम का वर्णन विधानतः किया गया है। इन नामों से इसे पुकारा गया है, कहा गया है। संसर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ज्योतिषे स्वाहा, मलिमलुचाय स्वाहा, दिवापतये स्वाहा, अहम पतये स्वाहा। ये यजुर्वेद के 22वें में है। तो इस तरह से ये ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, ये इतने पुराने काल से हमारे अधिमास की ये काल गणना चली आ रही है। अब मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने जो लोक परंपरा कि किसी को नहीं मालूम है कि ऋग्वेद में क्या लिखा है, किसी को नहीं मालूम यजुर्वेद क्या कहता है, इसकी क्या गणना है, न चंद्रमास के बारे में भी नहीं जानता, सूर्य मास के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन वो इस बात को जानता है कि नहीं अधिमास होता है और अधिमास में हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। नदियों में स्नान करना चाहिए, हमको पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमको श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए, पारायण करना चाहिए, हमको ये सारी चीजें करनी चाहिए। ये हमारी कहाँ से आई हमको? आज आपको वो जो गांव में बैठी हुई एक महिला है जो सुबह लेकर के जाती है नदी में स्नान करने के लिए, जो भगवान विष्णु का पूजन करती है, जो तुलसी में दीपक जलाती है, स्नान कराती है, उसको क्या मालूम कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? तो हम वंदनीय हैं। ये हमारी जो लोक परंपरा, हमारी ये माताएं, हम इनकी वंदना करते हैं कि इन्होंने उस लोक परंपरा को, हजारों वर्ष की परंपरा को उन्होंने इसको लेकर के रखा। अब ये हमारे जो ज्योतिष संहिताएं हैं वो अधिमास के विषय में विशद रूप से उल्लेख सुलभ होता है, क्योंकि आगे आकर के जब ज्योतिष शास्त्र की गणना हुई है तो शास्त्र है, 6 शास्त्र हैं और ज्योतिषम अयनम, ज्योतिष तो वेद का नेत्र है। हम वेदों को भी नहीं देख सकते हैं जब तक ज्योतिष को ना देखेंगे। आपने खगोल की बात कही है, वो मैं ज्योतिष की बात कहता हूँ, क्योंकि यद जागृतो दूरमुदय दैवम तत्सुप्त तथा तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये तो भगवान का ज्योति है, तो हम तो इसको ज्योति और प्रत्यक्षम शास्त्रम ज्योतिषम, ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। आपको सूर्य है तो दिखाई पड़ता है सूर्य है, आप देखते हैं कि सुबह हुई है, प्रातः काल हुआ, सूर्य इतने बज के इतने मिनट पर उदय होगा और उतने मिनट पर ही उदय होता है। आप जानते हैं कि भचक्र की स्थिति जो चलती है, जब ग्रहों का संक्रमण चलता है, उसमें जब सूर्य के बीच में, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ये पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ये तो आज देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणना जाने कितने काल से चली आ रही है। तो इन मनीषियों का चिंतन है। तो इस तरह से ये जो काल की गणना है, तो जब हम ये ज्योतिष का की गणना में आते हैं, वैदिक गणना को छोड़कर, वैदिक में तो केवल नाम लिया हुआ है और उसमें बहुत सारे मधु है, माधव है, बहुत सारे महीनों के अलग अलग नाम है, वो तो भूल जाइए कोई जानता हो। क्योंकि अगर वैदिक में ये पूछा जाए कि वैदिक काल में हमारे जो 12 मास हैं इनको क्या कहा गया है, तो कोई बताने वाला नहीं आपको। तो इसलिए अरे दिन तो अगर आप विद्यार्थियों को, सारे लोग तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि अच्छा हिंदी में बता दो कि कितने दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वो भी नहीं बताएंगे। अगर चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक अगर नाम भी बता दीजिए 12 मासों के, तो वो भी बड़ा कठिन है। बहुत बच्चे जानते हैं क्या कहते हैं, आप ही का बच्चा पूछेगा कि पापा डैडी इसको इसमें बताइए, इंग्लिश में बताइए, क्या होगा? आप हिंदी की गिनती उनको बताइए कि देखो ये 79 क्या होता है, तो बोले कहते हैं आई डोंट नो, यू टेल मी इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में बताइए, तो उनको तब वो जानते हैं कि साहब ये स्थिति है। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्या करें। तो अब वो संस्कृत कौन पढ़ने जाएगा, कहते हैं बहुत कठिन है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है,
हमको अगर इस में ज्योतिष में जाते हैं तो जानते हैं तो इसको अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, संसर्प मास कहते हैं और अहंस्पति मास कहते हैं, असंक्रांत कहते हैं, नपुंसक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इतने सारे नामों से इसकी गणना की जाती है। ये 32 आवाज आ रही है? मैं चर्चा कर रहा था कि जब अमावस्या का अतिक्रमण करके सूर्य आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात अमावस्या विहीन हो जाता है, तब 2 मास हो जाते हैं, जिनमें प्रथम मास मलयुच मास तथा दूसरे को प्रकृत शुद्ध मास कहते हैं। मलमास अर्थात मलो मलिनश्चासौ मासः मलमासः, अर्थात जब चंद्रमास में सूर्य संक्रांति का अभाव हो जाता है तब सूर्य संक्रांति दोष से मलिन हो जाता है, अतएव इसे मलमास कहते हैं। ये तो 2 मास हो जाते हैं, एक शुद्ध मास और एक जो मलिन मास, अधिक मास। अमावस्या परिच्छिन्नम रवि संक्रांति वर्जितम मलमासम बीजानीयात गर्हितम सर्वकर्मसु। गर्हितम सर्वकर्मसु माने सारे जो शुद्ध कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, जो संस्कार जन्य कर्म है, जैसे विवाह है, शादी है, मुंडन है, ये बहुत सारे कर्म इसमें वर्जित हो जाते हैं। और दो समय ऐसे होते हैं, जैसे कि ग्रहण का काल है, तो ग्रहण के काल में भी जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे यहाँ जो लोग जीवन में वो तो मोक्ष की कामना करते हैं कि ये राहु छोड़ दे। राहु को तो राक्षस मानते हैं, वहाँ जो लोक कथा में जो प्रचलन हुआ, लेकिन राहु तो छाया ग्रह है, छाया ग्रह के रूप में है, तो उस तरह से वो उसके वैज्ञानिक महत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंस है, जो उसको राहु के रूप में, कि राहु ने हमारे सूर्य और चंद्र को ग्रसित कर लिया है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसके लिए हमको गंगा स्नान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसी तरह से इस मास में देखिए ना कि ये मास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए भगवान ने अपने शरण में लिया है इस मास को, तो फिर वो शंकर जी में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण करते हैं और बहुत सारे जो कर्म है वो करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे छिपा हुआ है, वो ये छिपा हुआ है कि इन मासों में हमें किसी प्रकार का रोग न हो, हमें किसी प्रकार का संकट न हो, हम किसी तरह की व्याधि से, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तापों से संक्रमित न हो, इसके लिए हमको ये पूजन करना चाहिए, इन मंदिरों में जाना चाहिए, हमको शिव मंदिर में जाना चाहिए, हमको गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि गंगा स्नान करने का महत्व क्या है गंगा में कौन से मिनरल हैं, गंगा के पानी में, या शिवलिंग में कितने तरह का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो वैज्ञानिक उसमें तथ्य पाए जाते हैं, जो ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा के लिए जल कैसे हम ले जाते हैं, या पैदल क्यों चलते हैं, पैदल चल के जाते हैं, उसका क्या महत्व पड़ता है हमारे। आप जानते हैं कि मंदिरों में कॉस्मिक एनर्जी होती है, हर मंदिर आपको देखेंगे ट्रेंगुलर होता है और वो ब्रह्मांड से एनर्जी को लेता है और कॉस्मिक एनर्जी को और अपने गर्भगृह में वो इकट्ठा करता है। और जब आप जाते हैं वहाँ तो आपके नेचर में, आपके शरीर में आपको प्रसन्नता होती है। आप देवता आपसे कहता थोड़ी है कि आप मेरा हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन आप हाथ जोड़ते हैं, आप दंडवत करते हैं, आप मंत्र पढ़ते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। तो ये जो मंदिर हमारे बने हुए हैं, ये जो प्रक्रियाएं शास्त्र की हैं, जो पूजन का विधान है, ये सारा का सारा विधान हमारे उसके लिए है, वैज्ञानिक। मैं समझता हूँ, मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे कितना बोलना है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल समाप्त करने के स्थिति में हूँ। बहुत ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वो एक के बाद एक वैज्ञानिक तथ्य उसमें निकलते चले आएंगे। मैंने केवल आपको ये संकेत दिया
कि एक एक हमारा हम जल भी लेते हैं, लोटे से अर्पित करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तभी हमारे उसका जो प्रभाव है वो हमारा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, सीधे हमारे जो ग्रहों से जुड़ा हुआ है, नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, और वो हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इस तरह से हमको हमारे जो ये जो पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी गई है, पुराणात सदनाच्यापि ततोसौ पुरुषोत्तमः, एकमात्र हरि विष्णु ही पुरुषोत्तम है, माहेश्वर है, त्रयंबक है, और महाभारत में इस शब्द का उद्धरण प्राप्त होता है। तो हमें आज के जो बच्चों को, आज के विद्यार्थियों को, आज के अध्यापकों को जब कभी भी देखिए, आपको पाठ्य पुस्तकों में तो मिलेगा नहीं, पाठ्य पुस्तकों में अधिक मास थोड़ी पढ़ाया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों में तो वो पढ़ाया जाएगा जिसे इम्तिहान देना है, परीक्षा देनी है। तो ये जो हमारे तथ्य हैं, इनको थोड़ा सा अगर संस्कारों में आ जाता है और हमारे अध्यापक भी उसका अनुशीलन करते हैं, इस विषय पर आप शोध कार्य करा सकते, बहुत अच्छा शोध हो सकता है। अभी एक जापान की लड़की आई थी और उसने गया श्राद्ध पर कार्य किया और बहुत अच्छा कार्य किया उसने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया उसने, और उसने ये दिखाया कि ये षोडश पिंडी है वो क्यों की जाती है, क्योंकि माँ जब गर्भ में बच्चे को रखती है तो 16 प्रकार के कष्टों का वहन करती है, इसलिए षोडश पिंडी की जाती है। तो इस तरह से ये संस्कार आप अपने विद्यार्थियों को शोध कार्य में लाइए, और इनको अधिक मास क्या है, कितने महीने होते हैं, सूर्य की संक्रांतियां, 12 संक्रांतियां होती हैं, संक्रांति विहीन मास होता है, 32 माह इतने दिन के बाद में ये अधिक मास आता है, इतने महीने में ये 6 मास आता है, इनमें ये परिस्थितियां बनती हैं, ये ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, प्राणियों पर, प्रकृति पर ये प्रभाव पड़ता है। ये सारी की सारी चीजों को अगर आप, मुझे नहीं मालूम है किस विषय में आएगा ये, लेकिन ये है कि अगर किसी विषय से जोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उपकार होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं कुछ बहुत अधिक बोल गया और उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, ये विषय ही ऐसा है, मुझे लगता है कि कुछ और ज्यादा लोग ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा है। तो आपने आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपके प्रबंधक जी का, सतीश जी का जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, और फिर संत तुलसीदास जी का जिनके नाम से मैं प्रभावित हुआ। तो जब कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जी सर, मैं निवेदन करता हूँ अब आवाज आई औपचारिक रूप से डॉक्टर त्रिपाठी जी का और समागत सुधीजनों, मुझे बड़ा हर्ष है, कश्मीर से लोग जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, धर्म से परे होकर के लोग जुड़े हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय भी है और गौरव का पल भी है। मैं निवेदन करूंगा अपने आदरणीय प्राचार्य जी से कि औपचारिक रूप से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सतीश जी। आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। सतीश जी, हाँ आप सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, पूरी तरह से आ रही है सर। ओके सर, सबसे पहले आज के इस परिसंवाद में प्रयाग की धरती से हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी, जो ज्योतिष और भारतीय परंपरा, भारतीय कालगणना के आधिकारिक विद्वान हैं, देश के स्तर के विद्वान हैं, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे महाविद्यालय परिवार को समय दिया, हमारे महाविद्यालय परिवार सहित हमसे जुड़े हुए अन्य जितने भी हमारे साथी हैं, सबका आपने ज्ञानवर्धन किया, दृष्टि संपन्न हम सबको बनाया।
मल मास अधिक मास के बहाने आपने उस समृद्ध भारतीय कालगणना की बौद्धिक परंपरा का बोध भी हमें कराया, वेदों और लोकों इन दोनों धाराओं से हमें परिचित कराया। मैं आपको संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड के बाद कभी यदि समय मिले, महाविद्यालय परिवार यदि आपसे अपेक्षा रखे तो आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और आपके चरण हमारे महाविद्यालय परिवार में, हमारे महाविद्यालय में पढ़ेंगे और हम आपको सीधे देख सकेंगे, क्योंकि एक नया विषय हम लोगों ने लिया था, बिल्कुल अलग तरह का विषय। शायद मेरी जानकारी में किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय ने इस तरह के विषय को सोच के नहीं रखा होगा अभी तक। जहां तक मेरी समझ है, मुझे ज्ञात है, मैं इस विषय पर आप जैसे आधिकारिक विद्वान का हमसे जुड़ने के लिए मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक श्री सौरभ त्रिपाठी जी, जो निरंतर हम सबके साथ हम सबका उत्साहवर्धन करते हुए साथ चलने को तैयार रहते हैं। आज भी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना व्याख्यान भी दिया। मैं संपूर्ण महाविद्यालय की तरफ से आपका भी हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। हमारे अग्रज डॉक्टर उपाध्याय जी, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी, डॉक्टर मदन मोहन सिंह जी और अन्य जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अत्यंत संक्षिप्त समय में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अत्यंत संक्षिप्त समय में हमारी सूचना पर कश्मीर से और देश के अन्य विभिन्न भागों से हमारे इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के साथ जुड़ के हमें अपनत्व प्रदान किया। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। अंत में इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक या यूं कहूं कि इसकी पूरी संरचना और संकल्पना अपने साथ लेकर चलने वाले भाई सतीश जी का मैं आभार व्यक्त करना नहीं भूल सकता, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को यह रूप दिया, यह सोचा। हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की और फिर ये एक विषय निकल के आया। ऐसे आधिकारिक विद्वान का वक्तव्य हम लोगों के बीच में आया, एक महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच में रखी। मैं अभिभूत हूँ इस दृष्टि को पाकर। शायद उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थान का जो मकसद होना चाहिए उसके अनुरूप ये कार्य हुआ। एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय प्रबंधक जी सहित संपूर्ण जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सबको मैं हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पुनः आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान, आपकी सत्प्रेरणा रहती है, आपका निर्देशन है कि हर कार्य सुगमता से संपन्न हो जाता है। वैसे आज नेटवर्क देवता ने बहुत परेशान किया, तकनीकी बाधाएं आई, इसके बावजूद मित्रवर भूपेन जी हमारे साथ थे और तकनीकी समस्याओं को बड़ी सरलता से निपटा लिया गया। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। अब समय होता है अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, अपने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का। राष्ट्रगान के माध्यम से, स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं राष्ट्रगान प्ले करना चाहूंगा। यदि स्क्रीन सपोर्ट करेगी तो राष्ट्रगान स्क्रीन के माध्यम से, अन्यथा मौखिक रूप से राष्ट्रगान का वाचन करेंगे। नामे जागे
शुभासि समाधि गाई तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और अब पूरे विश्व कल्याण की भावना जिस स्वस्ति वाचन में निहित होती है, जो वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण भाष्य है, उसी का उद्वाचन सुनते हुए हम सब इस ऑनलाइन मंच से विदा होते हैं। लेकिन यह विदाई केवल अल्प विराम की तरह से है। शीघ्र ही किसी और आयोजन में हम पुनः ऑनलाइन मंच से जुड़ेंगे। सबका कल्याण हो, सब अपने अपने भाग्य को प्राप्त हो, सब सुखद पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधेऽपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोररागमसि विष्णोः श्नत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम मग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांति।